दोस्तों, इतिहास जब भी लिखा जाता है तो वो इस बात को, इस तथ्य को ध्यान में रखकर लिखा जाता है कि अगर दोस्तों किन्हीं दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई या किन्हीं भी लोगों के बीच में लड़ाई हुई तो उसमें जीत किसकी हुई, क्योंकि जीतने वाला शख्स ही या जीतने वाला ग्रोह ही आगे का इतिहास बनाता है और लोग कभी भी उन हारे हुए लोगों को याद नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दुखद बात है कि हमारे देश के इतिहास में उस हार और जीत से ज्यादा इस बात को लिखा गया है कि इस हार में किस इंसान ने गद्दारी की, क्योंकि उन्हीं लोगों की गद्दारी के कारण ही दोस्तों भारत कई सदियों तक बाहरी शक्तियों का गुलाम भी रहा। और दोस्तों, ये सारे के सारे गद्दार अपनी गद्दारी की ही वजह से इतिहास में पहचाने भी जाने लगे और इनकी छवि कोई अच्छी छवि भी साबित नहीं हुई। तो आखिर दोस्तों कौन थे वो गद्दार और उनकी गद्दारी से हमारे भारत देश को कितना ज्यादा नुकसान हुआ, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यही कुछ बताने वाले हैं। तो हमारी लिस्ट में दोस्तों पहला नाम है शिवाजीराव सिंधिया। शिवाजीराव दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के समय ग्वालियर के राजा हुआ करते थे। 1853 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति के मर जाने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने सती का सिद्धांत लागू करके उनका राज्य हथिया लिया था, जिस बात से रानी लक्ष्मीबाई काफी ज्यादा नाराज भी थी, जिसके चलते फिर सिपाही विद्रोह शुरू होने पर रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों के साथ मिल गई और फिर सर यूरोस के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का डटकर सामना भी किया। जब अंग्रेजों की सेना किले में घुस गई तो रानी लक्ष्मीबाई किला छोड़कर कालपी चली गईं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी दोस्तों हार नहीं मानी और वहां से भी दोस्तों उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा, जिसमें जब उन्होंने ग्वालियर के किले पर हमला बोला और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी तो ग्वालियर के सारे सैनिक विद्रोहियों के साथ छा गए और अंग्रेजों के खिलाफ वो भी लड़ने लगे, जिससे अंग्रेजों की हार पूरी तरह से तय थी। लेकिन तभी सिंधिया ने अपना गद्दारी वाला रंग दिखाया और वो तभी से अंग्रेजी सेना का सेनापति भी बन गया। वो अंग्रेजी सेना लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के खिलाफ लड़ रही थी। इसके बाद जब ग्वालियर की सेना अपने ही राजा को अंग्रेजों का सेनापति बनते देखती है तो वो भी उनके साथ हो जाते हैं, जिसके कारणवश रानी लक्ष्मीबाई की सेना कमजोर पड़ गई और आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई को मौत का सामना करना ही पड़ा, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सिंधिया ही था। इसीलिए दोस्तों आज भी इस गद्दार की गद्दारी आज तक लोगों को याद है। इस गद्दारी और ब्रिटिश हुकूमत के लिए वफादारी के कारण ही उस गद्दार राजा को अंग्रेजों ने नाइट्स ग्रैंड कमांडर का खिताब भी दिया। बहरहाल दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है राजा जयचंद। दोस्तों अगर भारत के इतिहास में सबसे बड़े गद्दार की अगर हम बात करें तो उसमें दोस्तों एक ही नाम होगा, एकमात्र ही नाम होगा और वो नाम है जयचंद। क्योंकि दोस्तों राजा जयचंद पर आरोप है कि उसने गौरी को राजा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने हेतु ही बुलाया था और मोहम्मद गौरी को सैनिक सहायता भी की थी। आइए दोस्तों राजा पृथ्वीराज के हार के कुछ कारणों और उस वक्त उसके साथ गद्दारी करने वाले जयचंद के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालते हैं। राजा जयचंद कन्नौज साम्राज्य का राजा था। वो गहरवार राजवंश से थे, जिसे हम राठौर राजवंश के नाम से जानते हैं। दरअसल दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुरानी दुश्मनी थी। दोनों के बीच कई बार युद्ध भी हो चुके थे। फिर भी पृथ्वीराज चौहान द्वारा संयोगिता से शादी के बाद जब जयचंद का वो दामाद बन चुका था, पृथ्वीराज चौहान का राजकुमारी संयोगिता का हरण करके कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद को कांटे की तरह चुभ रहा था और वो किसी भी कीमत पर अब पृथ्वीराज चौहान का विनाश ही चाहता था। ऐसे में ही अपने जासूसों से उसे पता चला कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है। बस फिर होना क्या था, जयचंद को तो मानो अपने मन की मुराद मिल गई। उसने मोहम्मद गौरी की सहायता करके पृथ्वीराज को समाप्त करने का मन ही बना लिया। जयचंद अकेले पृथ्वीराज से युद्ध करने का सामना नहीं कर सकता था, न ही साहस कर सकता था। तो उसने यही दिमाग लगाया कि इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राज्य उसे पुरस्कार स्वरूप दे दिया जाएगा। दोस्तों राजा जयचंद के देशद्रोह का परिणाम ये हुआ, जो मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी हार को भुला नहीं पाया, वो फिर पृथ्वीराज का मुकाबला करने के, उसे पराजय करने के षड्यंत्र रचने लगा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर मोहम्मद गौरी को सैन्य सहायता देने का वादा कर लिया। देशद्रोही जयचंद की सहायता पाकर मोहम्मद गौरी फौरन पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में वापस से जंग हुई, जिस जंग में पृथ्वीराज की विशाल सेना मोहम्मद गौरी की सेना से हार गई। इसी के साथ जयचंद की गद्दारी का असर ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गौरी ने अपनी कैद में डाल लिया
लेकिन दिल्ली की सल्तनत का लालची जयचंद भी मारा गया। इसके साथ ही दोस्तों राजा जयचंद के राज्य कन्नौज पर भी मोहम्मद गौरी का ही कब्जा हो गया। लेकिन दोस्तों राजा जयचंद की ही गद्दारी थी कि देश में बाहरी ताकतों ने पैठ बना ली थी। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है राजा रणवीर सिंह। देश के स्वतंत्रता संग्राम में तय था कि अगर पंजाब के लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर अगर हिस्सा लिया तो अंग्रेजों की उत्तर भारत पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसीलिए दोस्तों अंग्रेज भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वो जानते थे कि वो बिना किसी बड़े इंसान के संयोग के इस युद्ध को जीतने में नाकाम साबित होंगे। इस बात को ही ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने उस वक्त के सबसे बड़े राजपूत राजा को सत्ता और पैसों का लालच देकर इस बात के लिए उकसाया कि अगर वो अंग्रेजों का साथ दे देंगे तो आने वाले समय में अंग्रेजी सरकार उन पर बहुत ज्यादा मेहरबानी करेगी, मेहरबानी दिखाएगी। इसी कारण कश्मीर के इस राजपुताना राजा रणवीर सिंह ने भी देश के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और पंजाब में चल रहे सिख विद्रोह को खत्म करने के लिए अंग्रेजी सेना को हथियार मुहैया करवाए, जिस कारण उस समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी विद्रोह को खत्म कर दिया गया और इसी कारण पहला स्वतंत्रता संग्राम भारत हार गया। दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथा गद्दार है मीर जाफर। भारत के इतिहास में एक ऐसा गद्दार भी हुआ जिसके धोखे की ही वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे के पूरे मुल्क को गुलाम बनाकर रख दिया। धोखा देने वाले उसी शख्स का नाम था मीर जाफर। उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ऐसा धोखा दिया, फिरंगियों को यहाँ जमने का मौका मिल गया। और दोस्तों मीर जाफर का ये धोखा इतना जगत प्रसिद्ध धोखा साबित हुआ कि पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने से कतराते थे। कहानी यह है कि जब अंग्रेज भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए थे तो उस समय उनका पूरा ध्यान बंगाल की गद्दी पर ही था, जिसके नवाब थे सिराजुद्दौला। इन्हें काफी कम उम्र में नवाब बना दिया गया था। इसी वजह से उनके कई रिश्तेदार उनसे खफा थे। इसके बाद वो बरसों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफर की जगह मीर मदान को तरजीह देने लगे। इस बात से मीर जाफर नवाब से बुरी तरह खफा हो गया। उसके बाद अंग्रेजों के सामने अपनी जगह बनाने के लिए मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला को बहुत बड़ा रोड़ा मान रहा था। उस दौरान अंग्रेजी सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। क्लाइव ने कुछ जासूस बंगाल भेज दिए। उन्होंने बताया कि मीर जाफर में काफी संभावनाएं हैं और मीर जाफर था जो बंगाल का नवाब बनने का सपना सजोए बैठा था। क्लाइव ने उससे संपर्क साबित किया और उसके बाद दोस्तों शुरू हुई बंगाल के खिलाफ वो गद्दारी जिसमें बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया और गद्दार मीर जाफर वहाँ का नवाब भी बन गया, क्योंकि उसने प्लासी युद्ध में अंग्रेजों को बंगाल की सेना के सारे राज बता दिए थे। तो दोस्तों ये थे वो कुछ गद्दार जो आने वाली पीढ़ियों तक हमेशा इतिहास में एक घिनौने गद्दार के नाम से ही जाने जाएंगे। हर आने वाली पीढ़ी इतिहास पढ़ते हुए या सुनते हुए इस बात को जरूर दोहराएगी कि काश इन लोगों ने गद्दारी नहीं की होती तो आज देश की शक्लो सूरत कुछ और ही होती। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर इन लोगों ने देश से गद्दारी नहीं की होती तो भारत 1857 में ही आजाद हो गया होता? आप अपनी राय हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।